बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा इंडिया जो पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, इस हमले में उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है। स्ट्रेटजी के तहत इस दफ़ा उन्होंने मेक श्योर किया है कि जो हम नैरेटिव और ख़बर देंगे वही ख़बर पाकिस्तान पर अटैक के हवाले से आएगी। जब हम बताएंगे हमने कराची पर अटैक कर दिया, पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, जो नैरेटिव हम देंगे वो आएगा, अदरवाइज नहीं। अब ये हुआ क्या है, आज भारतीय आर्मी चीफ आया, उसने ट्रम्प के बारे में पहली बात की है और जो उसने बताया तबाही आ रही, लेकिन उसमें एक अजीब सूरत हाल हुई। कहते हुआ ये है कि मुझे खुद भी नहीं पता चला कि कराची पर अटैक हो गया है। कहते जब हमने मीडिया पर देखा, वो बात कर रहा था असल में इंडियन मीडिया की, कि हमने टीवी पर आ रहा है, आपको पता है इंडिया में 400 से ज्यादा चैनल्स हैं और इंडिया में बड़ी तादाद में, यानी 400 से ज़्यादा तो सिर्फ खाली आप देखें उसमें न्यूज़ चैनल कितने हैं और क्या सूरत हाल। वो कहता है कि आप इस सारे मामले को देखें, हमें पता ही नहीं चला कि कराची पर अटैक हो गया। इन्होंने किया क्या कि इन्होंने चेन ऑफ कमांड से पूछा, उन्होंने नेवल चीफ को सीधा कॉल की कि क्या वाकई आपने कराची पर अटैक कर दिया है, क्योंकि पूरे भारतीय मीडिया पर एक्सक्लूसिव खबर आ रही थी कि कराची पर अटैक हो गया है और इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। असल में जिस दिन ये खबर ब्रेक हुई थी, उस खबर से 4 से 5 घंटे पहले टेलीग्राफ ने खबर ब्रेक की थी कि ब्रह्मोस मिसाइल लोड कर दिए गए और किसी वक्त कराची पर अटैक होने वाला और इंडिया ये अटैक करने वाला था, और इसमें कोई दो राय नहीं। हुआ ये कि गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे थे, जो वजीर थे, मजीर थे, उन्होंने मीडिया के टॉप लेवल के नुमाइंदे को ये कहना शुरू कर दिया, हमने कराची पर अटैक कर दिया है, फौजें भी लाहौर में दाखिल हो गई हैं, बहावलपुर चली गई हैं, यहाँ अटैक कर दिया हमने, ये कब्जा कर लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पूरे भारत में ये सिनेरियो इस वक्त हो गया था। और ये बात ज़हन में रखिएगा, ये मीडिया ने खबरें अपनी तरफ से ब्रेक नहीं की थी, ये गवर्नमेंट की जानिब से हुई थी, क्योंकि वो मोदी की पॉपुलैरिटी दिखाना चाहती, क्योंकि मोदी ने ऑर्डर जारी कर दिया था जो मीडिया पर खबर आ रही थी उसी को करने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा दबाव डाल दें और आर्मी बैकआउट ना कर दे, क्योंकि मीडिया पर खबर चल गई थी। अब सिनेरियो ये हुआ कि इंडिया में अगले दिन गालिबन इन्होंने ही अपने प्लान सरंजाम देने थे, और जहाँ तक बात है इंडिया की फौज आने का, तबूतों में ही वापस जाना था, बल्कि तबूत भी वापस नहीं करने थे। जिस तरह के हालात है, लाहौर चले गए, DHA चले गए, वो फलाना चले गए, वो तो मॉडल टाउन किसी ने पहुंचा दी थी फौज, किसी ने तो गड़ी शो पहुंचा दी थी, किसी ने शादरा पहुंचा दी थी, और किसी ने राजा बाजार में अपने हेलीकॉप्टर से उतार दिए। इनकी स्टूपिड चीज़ें थी। लेकिन अब सिनेरियो क्या हुआ, सिनेरियो ये हुआ है कि जो सूरत हाल सामने आई उस पर आर्मी चीफ कहता मुझे भी नहीं पता चला, मैं हैरान हो गया टीवी पर देख कर कि हमने कराची पर अटैक कर दिया। इन्होंने जब बात की, उधर नेवल चीफ ने आगे कहा कि भाई कहीं निचली कमांड ने जोश में आकर अटैक तो नहीं कर दिया मुझे बताए बगैर। उन्होंने उधर बात की, किसी ने कहा नहीं। उन्होंने फिर ग्राउंड फोर्सेस से बात की, आर्मी चीफ ने उससे पूछा, उसने उससे पूछा, एयरफोर्स से पूछा, आपने वाकई अटैक कर दिया है, आपने कब्जा कर लिया, क्या फौज दाखिल हो गई है, कि अपनी तरफ से निकल गए। सारा जब उन्होंने सिनेरियो देखा तो पता चला सारी की सारी कहानी झूठ है। अब उन्होंने ट्रैक किया तो पता चला कि पीछे बीजेपी के मिनिस्टर्स और ये तमाम चीजें जिन्होंने सारी कहानी कराई, कोई भी अटैक नहीं हुआ था पाकिस्तान पर। और प्लान था, बाद में उनको पता चला कि फौज और इन सब के ऊपर इतना प्रेशर मोदी ने डाला कि ये 2 दिन या 1 दिन के बाद ये सब कुछ उसने कहा आपने करना है। अब आप पाकिस्तान में फौजें उतार थे, कर दे अटैक, कराची पर भी, ये सब कुछ उन्होंने करना था, इसमें कोई दो राय नहीं। वो कामयाब नहीं होना था, वो एक अलग बात है, जो होना था बात की बात है, लेकिन ये उनके प्लान्स थे। अब वो कहता है, आर्मी चीफ कहता है कि अब ये जो जंग है इसमें हमने बड़ा केयरफुली देखना है कौन सी खबर ठीक आ रही है, कौन सी नहीं। कहता है बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए हैं, इतने ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि तबाहकुन चैलेंज आने वाले हैं। और उसने कहा मैं आपको पहले बता दूं, वॉरफेयर की सिचुएशन बदल रही। कहता ट्रंप तक को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। आज ट्रंप को ये सूरत हाल है कि वो जो कर रहा है उसको ये नहीं पता इसका आउटकम कल क्या आने वाला है। जो वो आज हरकतें करता फिर है, कल क्या होगा उसको नहीं पता। कहता है इतनी तेजी के साथ चैलेंजेस आ रहे हैं, इतनी तबाहकुन सूरत हाल हो रही कि तेजी के साथ सिचुएशन बदलेगी, फौज के मामलात बड़ी तेजी के साथ बदलेंगे, डिजास्टर, साइबर वारफेयर, अचानक बिजली चले जाना, अचानक ब्लैकआउट हो जाना, मुल्क के अंदर तबाही आ जाना। कहता बहुत कुछ होने वाला है, स्पेस के अंदर जंग छिड़ने वाली है। कहते सैटेलाइट की जंग है, केमिकल्स, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल
और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और ये वो। कहता है जिस तरह हम सब ने ये देखा ऑपरेशन सिंदूर में कि कराची पर अटैक हो गया, तो मैं खुद हैरान था कि ये न्यूज़ कहाँ से आई है, क्या वाकई हमने अटैक कर दिया, किसने अटैक किया, कौन इसके पीछे। तो कहता है इस सारी सूरत हाल में बड़ा तबाहकुन मामला होने वाला है, सो हमें बड़ा केयरफुली होकर चलना पड़ेगा। उसका क्या मतलब है, वो ये सादा अल्फाज में क्या बता रहा है। कहता जी हम जंग में उतरने वाले हैं, ये बड़ी खतरनाक जंग होने वाली है, शायद आज से पहले ऐसी जंग नहीं होगी और हमने देखी भी नहीं होगी, क्योंकि इस दफा 2 बड़ी न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने। तो वो ये कह रहा है, अब उसने क्या बता दिया, देखिए इस जंग में पाकिस्तान ने, हो सकता है ये राफेल तैयारे ना, वैसे ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस दफा ज्यादा राफेल तैयारे मारे। अब आप सोचेंगे कैसे, अगर ये पहली अटेम्प्ट में राफेल तैयारे नहीं लाएंगे तो हम कैसे मारेंगे, खड़े खड़े मार दें तो, जहां पर स्टेशन है वहां पर मार दे तो फिर कैसा रहेगा। यानी जहां पर जहाज खड़े हैं वहीं पर अगर आपने मार दिए मिसाइल और वो वहीं पर तबाह हो गए तो फिर क्या होगा। एक सवाल तो बनता है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है और चीज़ें नहीं है, और डिफेंस सिस्टम S-400 बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि आपको जंग ही जितवा दे। अगर इतना अच्छा होता तो यानी बहुत सारे मामला डिफरेंट होते, ऐसा नहीं है। हमने यूक्रेन रशिया की जंग में देखा है, रशिया का खुद बड़ा नुकसान हुआ है इस जंग में। ठीक है कि वो जीत रहे हैं, उन्होंने तबाही मचाई है, अमेरिका यूरोप को उड़ा कर रखे, लेकिन बहुत सारे मिसाइल और बहुत सारे ड्रोन्स उसको भी बाईपास कर गए, S-500 को भी बाईपास किया, और हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। अब असल में वो क्या करे, वो ये कह रहे हैं कि जी अब जो सूरत हाल बदलेगी तो आपने उस पर केयरफुली नजर रखनी है और हमें संभल कर चलना है। देखिए इन्होंने हमला करना पड़ा, पाकिस्तान भी तो अटैक करेगा ना। अब पाकिस्तान जो तबाही करेगा, मीडिया तो इंडिया का ये काम करेगा कि फौरी तौर पर दिखाएगा कि कुछ है, यानी ये अब उसको मैनेज करना चाहते हैं कि नहीं वहाँ पर जो फौज कहे वही दिखाया जाए, तो सूरत हाल इंडिया में डिफरेंट हो जाएगी। तो अब असल कहानी जो इस वक्त सामने आ रही है इंडिया में, वो असल में इससे मिलती जुलती ही है। यही सारा सिनेरियो है कि अब वो ये कह रहा है कि इस दफ़ा ऐसा नहीं हम चाहते कि जी हमने कराची पर अटैक कर दिया, लाहौर पर कर दिया, पिंडी पर। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को याद होगा, इन्होंने कहा कि राफेल तैयारे इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो गए और पिंडी पर बमबारी भी शुरू हो गई है। राफेल तैयारे इस वक्त इस्लामाबाद में दाखिल हो गए हैं, यानी कराची का लोगों को याद है, लेकिन ये नहीं याद इन्होंने राफेल तैयारे इस्लामाबाद में दाखिल करवा दिए थे। अब बताइए यानी कौन सा मीडिया है, और चले एक मीडिया चैनल पर खबर आए, 2 पर आए, 3 पर आए, ये हो नहीं सकता कि मीडिया चैनल इतनी बड़ी खबर है। और मेजर गौरव आर्या ये वो तालियां मारे थे, लो जी आज हो गया काम। ये हो नहीं सकता कि ये खबर मीडिया खुद से ब्रेक कर दे, इसको फीड की जा रही थी बाकायदा, वो जो कह रहे थे तो वो हो रहा था। तो अब इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा जो मामला हो रहा है वो एक बिल्कुल अलग सिनेरियो में जा रही है सूरत हाल। तो हमें आने वाले वक्त में जो सिचुएशन बंदी नज़र आ रही है उसमें आर्मी चीफ ये चाह रहा है कि अगर इंडिया की तबाही हो तो आप ज़रा दिल थाम के, यानी ये ना हो कि वाकई तबाही हो जाए और आप लोग चला दें मीडिया पर, क्योंकि पाकिस्तान ने भी तो रिटेलिएट करना है ना। पता चले जी पाकिस्तान के तैयारे दिल्ली में चले गए हैं, हमारे ड्रोन्स दिल्ली में आ गए हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, जब आपने अटैक करना है और आप प्लान बनाकर बैठे हुए हैं और आप ये प्लान बना रहे हैं मुद्दत चले गए, तो मिसाइलों के साथ ड्रोन्स और बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, पंजाब में आ जाएगी और बहुत सारी चीज़ें। और इसमें याद रहे सबसे खतरनाक मामला, ये ऐसा भी कोई काम कर सकते हैं जो पाकिस्तान ना करे, यानी खुद ही अपनी ही कोई जगहों पर तबाही मचा दें जो कि सिविलियन या जो कि किसी भी रिलेटेड हो, आप समझ रहे हैं, उसको तबाह कर दे और नाम लगा दे पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान ने किया। तो ऐसे भी सिनेरियो से आपको निपटना है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि आर्मी चीफ के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। वो सारी जगह एयर चीफ से पूछ रहा है, वो मोदी से पूछ रहा है, और देखिए मोदी तो उस वक्त खैर बंकर में था नेतन्याहू की तरह, वो और बहुत सारी जगहों से पूछ रहे क्या हुआ है, आपने कराची पर अटैक कर दिया। वो कहते नहीं जी नहीं किया। ये सारे मीडिया पर क्या हो रहा है। और मज़े की बात है रुका भी नहीं सब कुछ। वो तो अगले दिन ट्रंप ने आकर ये जंग बंद ना करवाता तो ये तो पता नहीं क्या कुछ कर बैठे थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले झूठ का बाजार कितना ज़्यादा गर्म है। लेकिन एक बात तय है कि आर्मी चीफ हिला हुआ है, उसको ये पता है कि यहाँ होना, वो ये चाह रहा है
कि जैसे आपको पता है राफेल तैयारी गिरे, इन्होंने माना ही नहीं। ये तो आज तक नहीं मानते आ रहे। वो तो भला हो, इनके सीडीएस का एक मान लिया उसने, फिर इनके जो नेवी का ऑफिसर है उसने 4 मान लिए, वो भी उसने ऐसे कहा। वो कहता है ये जो 6, 7, 8 की बात हो रही है, झूठ बोल रहे हो, 4 तक तो आ ही गया था। तो उसके बाद आपको पता है फिर फ्रांस ने मान लिया और ये वो। बहरहाल ये बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने वाले हैं और इस लड़ाई में बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, फिर अगर न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में आपने हरकत करनी है तो तैयार रहें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।